जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी होती है ये हमारे पास बॉडी में जो हमारे जो खुद के सेल्स होते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, वो नर्व्स के खिलाफ खुद ही काम करने लग जाती हैं। कभी कभी ये ऑप्टिक न्यूराइटिस के फॉर्म में प्रेजेंट करता है कि जैसे एक आंख की विजन अचानक से सो के उठे और चली गई। व्हाइट मैटर चेंजेस, व्हाइट मैटर डिजीजेस में आता है, डीमेलिनेटिंग डिजीज में। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो लक्षण हैं, जो शुरुआत में आते हैं और ये क्या होती है बीमारी, और ये कौन से लोग इसके लिए प्रोन रहते हैं और क्या हमारे पास इलाज अवेलेबल है, वो बताऊंगा। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी होती है ये हमारे पास बॉडी में जो हमारे जो खुद के सेल्स होते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, वो नर्व्स के खिलाफ खुद ही काम करने लग जाती हैं, अपनी ही नर्व को डैमेज करने लग जाती हैं। होता कब है? जब कोई वायरल इन्फेक्शन होने के बाद में, जैसे एप्स्टेन बार वायरस या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये ऑटो सेंसिटाइज हो जाते हैं और ये हमारी नर्व्स को खुद डैमेज करने लगते हैं। अब ये जनरली इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? हाथों पैरों में सुन्नपन होना, कभी सुन्न हो जाते हैं हाथ पैर ऑटोमेटिक, कभी ठीक हो जाते हैं। किसी एक साइड का वीकनेस हो जाना, ये ठीक ऐसे स्ट्रोक जैसे प्रेजेंट करता है। फेस में इलेक्ट्रिक लाइक सेंसेशन लगना या पूरी बॉडी में बिजली की तरह सेंसेशन लगना, ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। और कभी कभी ये ऑप्टिक न्यूराइटिस के फॉर्म में प्रेजेंट करता है कि जैसे एक आंख की विजन अचानक से सो के उठे और चली गई। वो आंख से आपको या तो कम दिखाई देने लगा या धुंधला दिखाई देने लगा, या कलर डिसैचुरेशन जिसको बोलते हैं कि जो रंग जो होते हैं वो थोड़े कम चटक दिखाई देने लगे। तो अगर ऐसा कुछ अचानक से हो रहा है तो आपको अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो वो आपके पास कौन कौन सी जांचें कराएंगे? तो जांचों में प्रमुखता हम लोग जो कराते हैं वो एमआरआई होता है, जिसमें हम लोग एमएस के जो डैमेजिंग प्लाक्स रहते हैं वो देखते हैं। और बाकी हम लोग लंबर पंचर भी, सीएसएफ जो फ्लूइड रहता है, ब्रेन का फ्लूइड, उसका एग्जामिनेशन भी करते हैं, जिसमें हम लोग ओलिगोक्लोनल बैंड्स या बाकी और कॉज जो होते हैं व्हाइट मैटर चेंजेस, व्हाइट मैटर डिजीजेस में आता है, डीमेलिनेटिंग डिजीज में, तो वो उसके कॉज भी हम लोग रूल आउट करते हैं। फिर एक सेट क्राइटेरिया होता है, मैकडोनाल्ड्स क्राइटेरिया बोलते हैं हम लोग उसको। उसमें अगर पेशेंट की ये सारे लक्षण और ये जो फाइंडिंग सेट बैठ रही होती है, तब उसको एमएस लेबल्ड किया जाता है। एमएस एक थोड़ी क्रॉनिक बीमारी है, आपका इलाज जिंदगी भर आपको लेना पड़ता है। शुरुआत में इसको हम लोग अनट्रीटेबल मानते थे, बट अभी नई दवाओं के आने से काफ़ी कंट्रोलेबल ये हो गई हैं। इसमें नई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ओफैटुमैब और क्रिलिजुमैब, ये सब आ गया है। खाली सबक्यूटेनियस चमड़ी में लगाने वाला इंजेक्शन होता है और डिजीज कंट्रोल रहती है। आपको महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार लेना होता है। और जो पुरानी ओरल थेरेपीज में हमारी टेरिफ्लोनामाइड, डायमेथाइल फ्यूमरेट, ये पहले से अवेलेबल थी, ये और सक्षम दवाएं हैं। तो अगर आपके नियर डियर में किसी को भी एमएस या एमएस जैसे लक्षण आ रहे हो तो पहले तो अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट टेस्ट कराएं। और अगर डायग्नोस हो जाता है तो इतना घबराने की बात नहीं है, चीजें कंट्रोलेबल हैं और ट्रीटेबल हैं। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।